राज कपूर साहब ने अपनी फिल्मों के जरिए ना जाने कितने सुपरहिट अमर गीत दुनिया को दिए, मगर राज कपूर साहब अपनी फिल्मों के गानों से इतने भावुक नहीं हुए जितना इस गाने को सुनकर राज कपूर साहब भावुक हुए थे और लगे थे फूट फूट कर रोने। ये गाना था पंकज दा साहब का। कैसे भावुक हो गए थे राज कपूर साहब पंकज दा साहब का ये गाना सुनकर के, यहाँ तक कह दिया था राज कपूर साहब ने ऐसा गीत उन्होंने सुना ही नहीं। कौन सा ये गाना था, कैसे राज कपूर साहब भावुक हुए, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों ये बात 80 के दशक की है। 80s के बाद 1980s के बाद रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद फिल्मी दुनिया में रफ़ी साहब की आवाज़ का एक अंश लिए कई आवाज़ें धूम मचा रही थी। रफ़ी साहब को कॉपी करने वाले सिंगर आ गए थे रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद। ये दौर उनके नाम था और ये सिंगर थे मोहम्मद अजीज साहब, शब्बीर कुमार साहब, अनवर साहब। तो इनकी आवाज़ें इस दौर में बड़ा कमाल मचा रही थी रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद। 81, 82, 83 यही वो दौर था। तो इसी दौर में इसके उलट गैर फिल्मी गानों में एक आवाज़ कमाल धमाल मचा देती है और ये मखमली आवाज़ थी पंकज दा साहब की। 1983 में पंकज दा साहब ने ऑफिशियली रूप से इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में एंट्री ली थी और उनके जो गाने थे, उनकी जो गज़लें थी, गैर फिल्मी गाने थे, वो लोगों के बीच में धूम मचा रहे थे। लोगों की पसंदीदा आवाज़ बनते जा रहे थे पंकज दा साहब। हर घर में पंकज दा साहब की गज़लों का, गीतों का कैसेट हुआ करता था। ये वो दौर था। एक तरफ फिल्मी गाने खासकर मोहम्मद अजीज साहब के, शब्बीर कुमार साहब के, अनवर साहब के सुपर डुपर हिट हो रहे थे और दूसरी तरफ पंकज दा साहब गैर फिल्मी गानों में, गज़लों में धूम मचा रहे थे। उनकी आवाज़ कमाल कर रही थी। पंकज उधास साहब की आवाज़ का असर ऐसा हुआ कि जो फिल्मी दुनिया के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। इतने प्रभावित हुए, उन्होंने सोचा क्यों ना पंकज उधास साहब की आवाज़ को फिल्मों में इस्तेमाल किया जाए। इन बड़े म्यूजिक डायरेक्टर में एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आता है जो पंकज उधास साहब से प्रभावित हुए थे। ये म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो उनको मौका दिया, सबसे पहले एक जवाब फिल्म आई थी 1985 में, उसमें पंकज उधास साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गवाया। राज बब्बर साहब के ऊपर ये आवाज़ पिक्चराइज हुई थी। राज बब्बर साहब का कुछ किरदार ही ऐसा था जवाब पिक्चर के अंदर कि राज बब्बर साहब इसमें गायक बने थे। प्राइवेट गैर फिल्मी गाने वाले गायक वो थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने सोचा क्यों ना यहाँ पर पंकज उधास साहब को लाया जाए, उनसे गवाया जाए। और जवाब में पंकज उधास साहब ने कमाल का गाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी कमाल का कंपोज किया पंकज उधास साहब के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे पंकज उधास साहब ही ने वो गाने, वो गज़लें कंपोज किए। खासकर एक गज़ल, सबक जिसको वफा का याद होगा, मोहब्बत में वही बर्बाद होगा, और एक गाना था मितवा रे मितवा। ऐसा नहीं लगता था कि ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया है, इतना डूब करके उन्होंने कंपोज किया। अगर आप इन गानों को सुनेंगे जवाब के, आपको लगेगा ये गाने तो पंकज उधास साहब ही ने कंपोज किए होंगे, क्योंकि पंकज उधास साहब अपने लिए खुद कंपोज किया करते थे। तो खैर साहब, यही वो दौर था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, मिड 80s की ये बात थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा क्यों ना इस फिल्म में भी पंकज उधास साहब को वो गवाएं, क्योंकि सिचुएशन इस फिल्म की कुछ ऐसी थी। उन्हें लगा क्यों ना पंकज उधास साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने एक गीत निकाला पंकज उधास साहब के लिए, गीत बनाया पंकज उधास साहब के लिए। जी हाँ, ये फिल्म थी, राजेंद्र कुमार साहब इसके प्रोड्यूसर थे। ये फिल्म थी नाम। तो जब नाम का ये नायाब गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बना दिया, आनंद बख्शी साहब ने लिख दिया, तो सोचा गया पंकज उधास साहब से इसको गवाएंगे। मगर कहते हैं शुरुआत में पंकज उधास साहब ने इस फिल्म में गाने से मना कर दिया था और राजेंद्र कुमार साहब को ये गाना जो था पंकज उधास पर ही शूट करना था। तो पंकज उधास साहब ने कहीं ना कहीं मना कर दिया था। समझाया गया पंकज उधास साहब को कि फिल्मों में गाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र कुमार साहब ने यह भी समझाया था कि ये गाना आप पर उस तरीके से पिक्चराइज नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो, मत घबराओ, बतौर सिंगर आप पर यह गाना पिक्चराइज होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तब जाकर के पंकज उधास साहब इस गाने के पिक्चराइजेशन के लिए भी तैयार हो गए थे। तो खैर, ये गाना पंकज उधास साहब ने रिकॉर्ड किया, उन पर पिक्चराइज भी कर दिया राजेंद्र कुमार साहब ने।
तो दोस्तों यही वो वक्त था, एक बार पंकज उधास साहब जयपुर से मुंबई आ रहे थे फ्लाइट के जरिए। तो जिस फ्लाइट में वो थे उसी फ्लाइट में राज कपूर साहब बैठे हुए थे। तो जब पंकज उधास साहब ने राज कपूर साहब को देखा तो जाहिर सी बात है, राज कपूर साहब वरिष्ठ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वरिष्ठ अभिनेता, लेजेंड राज कपूर। तो पंकज उधास साहब ने सोचा क्यों ना शिष्टाचार के नाते उनके पास जाया जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाए। तो जैसे ही पंकज उधास साहब राज कपूर साहब के पास गए, उनके पैर वैर छुए, तो राज कपूर साहब ने उनको कहा, अरे पंकज उधास साहब तो अमर हो गया। अब पंकज उधास साहब ये बात सुनकर थोड़े से अचरज में पड़ गए, यार ऐसा क्यों राज कपूर साहब कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आया। पंकज उधास साहब ने सोचा राज कपूर एक आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। तो पंकज उधास साहब ने इस बात के जवाब में राज कपूर साहब को कहा कि ये आशीर्वाद मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। मगर राज कपूर साहब ने पंकज उधास को कहा, नहीं नहीं, ये बात वो नहीं है, वो जो चिट्ठी आई है। अब पंकज उधास साहब ने सोचा, यार चिट्ठी आई है, क्या राज कपूर साहब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। पंकज उधास साहब ने ये सोचा, उन्होंने तो ये गाना अभी अभी रिकॉर्ड किया है, अभी अभी उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है, ये फिल्म लोगों के बीच में नहीं आई है, ये गाना लोगों के बीच में नहीं आया है, तो राज कपूर इस गाने के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो पंकज उधास साहब भी अचरज में पड़े, चिट्ठी आई है का मतलब क्या, क्यों राज कपूर साहब कैसे कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये गाना लोगों के बीच में नहीं आया। तो दोस्तों किस्सा कुछ यूं था, जब बाद में पंकज उधास साहब को पता चला कि चिट्ठी आई है, गाना कैसे राज कपूर साहब ने नाम लिया, क्यों पंकज उधास साहब को कहा कि पंकज उधास तो अमर हो गया। दरअसल हुआ क्या था, जब चिट्ठी आई है गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद पंकज उधास साहब पर पिक्चराइज हुआ, तो राजेंद्र कुमार साहब के घर में एक छोटा सा थिएटर था, स्क्रीन थी, अक्सर राजेंद्र कुमार उस पर फिल्म देखा करते थे अपनी। तो जब पंकज उधास साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद पिक्चराइज हुआ तो राजेंद्र कुमार को ये गाना बड़ा पसंद आया। राजेंद्र कुमार साहब राज कपूर साहब के दोस्त थे, तो राजेंद्र कुमार साहब ने एक बार राज कपूर साहब को यही गाना सुनाने के लिए अपने घर में इनवाइट किया, खाने पर इनवाइट किया। और जब दोनों ने ये गाना सुना, देखा, तो राज कपूर साहब इस गाने को देख करके फूट फूट कर रोने लगे थे, राजेंद्र कुमार साहब से गले मिल करके। यार ये कैसा गाना है, राज कपूर साहब ने राजेंद्र कुमार को कहा। राज कपूर साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने ये गीत पहली बार सुना है, ऐसा गीत उन्होंने आज तक नहीं सुना। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ये खासियत थी चिट्ठी आई है गाने की। खैर जब ये गाना सच में लोगों के बीच में आया तो इस गाने ने वो कमाल धमाल मचाया, पंकज उधास साहब को भी एहसास नहीं था ये गाना कहाँ तक उनको ले जाएगा। पंकज उधास साहब का खुद कहना है कि ये गाना जब भी वो गाते थे स्टेज पर लोग फूट फूट कर रोने लगते थे, और इस गाने के न जाने कितने किस्से पंकज उधास साहब के साथ जुड़े हैं। ये पंकज उधास साहब ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो अगर चाहें तो ऐसे किस्सों पर एक किताब लिख सकते हैं, इतने किस्से चिट्ठी आई है गाने के हैं। और ये गाना वाकई पंकज उधास साहब के लिए नायाब था, कमाल का था। पंकज उधास साहब की गज़लें, उनके प्राइवेट गैर फिल्मी गाने एक तरफ और ये गाना एक तरफ, इसमें पंकज उधास साहब कोई शक नहीं कि बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने गाया। मगर यहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, आनंद बख्शी साहब की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बड़े कमाल का उन्होंने गाना पंकज उधास साहब के लिए बनाया। तो दोस्तों ये था एक नायाब गाने का किस्सा, से सुनकर के राज कपूर साहब फूट फूट कर रोने लगे थे। गाना था पंकज उधास साहब का। ऐसा नायाब किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।